भूतिया जेल कोठरी नंबर 17। रात का अंधेरा घना था। जेल के ऊंचे ऊंचे जर्जर दीवारों के पीछे एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। गार्ड्स की धीमी धीमी आवाजें और कभी कभी किसी कैदी की चीख इस सन्नाटे को भंग कर देती थी। लेकिन जेल के सबसे पुराने हिस्से में कोठरी नंबर 17 के पास एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वहां कोई छुपा हो, कोई जो दिखता नहीं मगर मौजूद है। रहस्यमयी कैदी। रणवीर, एक नया जेल वार्डन, हाल ही में यहां तैनात हुआ था। उसे बाकी गार्ड्स ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, कोठरी नंबर 17 में मत जाना। वहां जो गया लौटकर नहीं आया। रणवीर ने इसे महज अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन पहली ही रात जब उसने गश्त लगाई तो उसे वहां से किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी। उसने टॉर्च की रोशनी कोठरी की जंग लगी सलाखों पर डाली। अंदर कोई नहीं था, मगर फर्श पर ताजा खून के धब्बे थे। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रणवीर घबराकर पीछे हटा, मगर वहां कोई नहीं था। कोठरी के अंदर से हल्की हंसी की आवाज आई। अब तू भी यहीं रहेगा। भूतिया सच। अगली सुबह रणवीर ने जेल के बुजुर्ग गार्ड शंभू काका से इस कोठरी के बारे में पूछा। शंभू काका की आंखों में डर झलक उठा। बेटा, 20 साल पहले यहाँ एक कैदी था, सुरेश ठाकुर। उसने कई लोगों की हत्या की थी और जब उसे फांसी की सजा सुनाई गई तो उसने खुद को इसी कोठरी में मार लिया। तब से जो भी इस कोठरी में गया जिंदा नहीं बचा। रणवीर को यकीन नहीं हुआ। उसने खुद को चुनौती देने की ठानी और रात होते ही कोठरी नंबर 17 के अंदर जाने का फैसला किया। मौत का दरवाजा। आधी रात को जब पूरी जेल सो रही थी, रणवीर ने कोठरी का दरवाजा खोला। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंधेरे में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके चारों ओर घूम रहा है। अचानक किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। दीवार पर खून से लिखा था, अब तू भी नहीं बचेगा। उसकी चीख पूरे जेल में गूंज उठी। गार्ड दौड़कर आए, मगर जब दरवाजा खोला तो रणवीर वहां नहीं था। सिर्फ उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी थी और दीवार पर ताजा खून से लिखा था, कोठरी नंबर 17 ने एक और आत्मा ले ली। आज भी गूंजती हैं चीखें। आज भी रात के अंधेरे में कोठरी नंबर 17 से किसी के रोने और फुसफुसाने की आवाजें आती हैं। कोई नहीं जानता कि रणवीर कहाँ गया, मगर नए गार्ड्स को एक ही हिदायत दी जाती है, उस दरवाजे को कभी मत खोलना। क्या आप कभी ऐसी जगह जाना चाहेंगे?